बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर के फिजिक्स के चैप्टर 3 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बेसिकली द ग्राफ विच रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यानी एक ऐसा ग्राफ जो वेलोसिटी की वेरिएशन बता रहा होगा टाइम के साथ। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ये ग्राफ हमें एक्सेलरेशन देगा। Instantaneous acceleration can be calculated by finding the slope of a tangent to the vt graph at that required point on the curve as shown in figure. Instantaneous acceleration किस तरह से आएगी? हमारे पास स्लोप है, उस पर टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। किस तरह से? वी टी ग्राफ पे, टी एक्स एक्सिस पे और वी हम वेलोसिटी को लेंगे वाई एक्सिस पे। दैट एट दैट रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द कर्व एज शोन इन द फिगर। उसके बाद एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। ये कर्व है, स्लोप है, तो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो सा ये एरिया आ रहा होगा ये हमारे पास डिस्टेंस होगा। आफ्टर दैट ये अब ग्राफ हैं कुछ जो हम डिस्कस करेंगे कि हर ग्राफ हमें क्या वैल्यू दे रहा है। तो ये इस तरह का अगर ग्राफ आपके पास एक टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन हो तो इसमें हमारे पास अब क्या हमें पता चल रहा है कि वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है। और वेलोसिटी जब यूनिफॉर्म होती है तो हमारे पास एक्सेलरेशन ज़ीरो होती है। टाइम तो इंक्रीज कर रहा है बट वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो इट मीन्स एक्सेलरेशन इज ज़ीरो। अब इस ग्राफ में हमारे पास वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है विद टाइम, तो एक्सेलरेशन हमारे पास पॉजिटिव होगी, लेकिन एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म भी है एज स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज कांस्टेंट। क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन हमने पहले भी पढ़ा था कि कांस्टेंट की लाइन है, तो फिर अब एक्सेलरेशन हमारे पास यूनिफॉर्म है। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है यहाँ पर, एक्सेलरेशन इसका मतलब पॉजिटिव हुई। और दूसरी बात कि ये हमारे पास वेरिएबल एक्सेलरेशन भी है, ये वेरी कर रही है विद टाइम। इट्स एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग एज स्लोप इज इंक्रीजिंग। एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रही है जैसे जैसे हमारे पास स्लोप इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बट द थिंग इज एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वेरिएबल एक्सेलरेशन है, लेकिन एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है, स्लोप इज डिक्रीजिंग। स्लोप इस तरफ जाके डिक्रीज की तरफ जा रहा है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन पॉजिटिव है लेकिन डिक्रीज हो रही है। आफ्टर दैट वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। ये ग्राफ से साफ शो हो रहा है कि इस तरफ वेलोसिटी डिक्रीज की तरफ जा रही है और यूनिफॉर्म डिसेलरेशन है, यानी अब एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीज की बजाय डिक्रीज की तरफ चली गई है, यूनिफॉर्म डिसेलरेशन। वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, रिटार्डेशन इज डिक्रीजिंग एज स्लोप इज डिक्रीजिंग। स्लोप इस तरह होगा तो हमारे पास इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इधर ये डिक्रीज की तरफ जा रहा है तो हमारे पास रिटार्डेशन भी डिक्रीज हो रही है। अब इसमें हमारे पास वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है बट रिटार्डेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है क्योंकि स्लोप इंक्रीज हो रहा है। ये एक हमारे पास है अगर स्ट्रेट लाइन हो इस तरह से तो वेलोसिटी के पैरेलल, जब टाइम के पैरेलल थी तो हमने कहा कि वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है और एक्सेलरेशन हमारे पास ज़ीरो है। इस कंडीशन में जब वेलोसिटी के पैरेलल है हमारे पास तो हम कहेंगे इनफाइनाइट एक्सेलरेशन है, यानी एंडलेस या इस तरह की एक्सेलरेशन है जो काउंट नहीं की जा सकती, कैलकुलेट नहीं की जा सकती। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।